हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चंस फॉर ऑल एग्जाम। आज हम रसायन विज्ञान से रिलेटेड 50 क्वेश्चन आंसर करेंगे और ये हमारा पार्ट नंबर 1 रहेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए। बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ आपके लिए जो हर एग्जाम में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रसायन विज्ञान का जनक कौन कहा जाता है? लिवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको? लिवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 मौलिक कण हैं परमाणु के। लाफिंग गैस कहलाती है। क्या कहलाती है लाफिंग गैस? नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरो एसिटोफिनोन। क्लोरो एसिटोफिनोन। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 और 2H2O। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट NaCO3 10H2O। ये हमारा सोडियम का है, ये हमारा कार्बोनेट का है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ये हो गए हमारे क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन हो गए। प्लीज वीडियो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर विजिंग चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। CaOCl2। अच्छा, दिया सिलाई के निर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है। क्या होता है? लाल फास्फोरस। दिया सिलाई, दिया हमारी कैसी होती है? जलते टाइम येलो और रेड होती है ना, तो लाल फास्फोरस। थोड़ा ट्रिक की हेल्प से भी मैं आपको कोशिश करूंगी बताने में, जल्दी याद हो जाएंगे। मार्स गैस कहलाती है क्या? मीथेन गैस। मार्स मीथेन, एक जैसे नाम है ना, मार्स मीथेन। 1 मोल बराबर है किसके? 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये इसका क्या है? फॉर्मूला लगा लो आप इसको, कुछ भी बोल लो इसको। तो क्वेश्चन नंबर 13, गोबर गैस और बायोगैस का प्रमुख घटक है। क्या है गोबर गैस और बायोगैस का? मीथेन, CH4। गोबर गैस मीथेन, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 4, कास्टिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार एग्जाम में आ जाता है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 14 है, कास्टिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaH कैसे भी आ सकता है, फुल फॉर्म भी आ सकती है, शॉर्ट फॉर्म भी आ सकती है। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है? N2 नाइट्रोजन, जो हमारी है जल में कम घुलनशील है। तो प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 0.5 H2O। ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 17, दूध का उदाहरण क्या है? इमल्सन या पायस, इसको भी बोल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? विद्युत बल्ब में आर्गन, आर्गन, ये हमारी विद्युत बल्ब में प्रयोग होती है। क्वेश्चन नंबर 19, द्रवित पेट्रोलियम गैस या LPG का प्रमुख संघटक कौन सा है? नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन, ये हमारा द्रवित पेट्रोलियम गैस का संगठक है। क्वेश्चन नंबर 20। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, जल का शुद्ध रूप है। जल का शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल। वर्षा का जल शुद्ध रूप है ये हमारे जल का। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना, ये हमारा अस्थायी कठोरता का कारण है। अस्थायी समझते हो ना, जो मतलब जिसको उसकी कठोरता को खत्म किया जा सकता है। और जल की स्थायी कठोरता क्या होती है? जो इसको खत्म ही नहीं कर सकते किसी भी प्रकार से। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम
के सल्फेट का गुले रहना। ठीक है, तो अस्थाई में कैल्शियम और मैग्नीशियम और स्थाई में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का गुले रहना, इसमें बायोकार्बोनेट का गुले रहना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, जल की अस्थायी और स्थायी और अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या प्रयोग कर सकते हैं हम? सोडियम कार्बोनेट, ये कर सकते हैं हम प्रयोग, जिससे जल की कठोरता समाप्त हो जाती है। बाहरी जल का आणविक सूत्र तथा अणुभार होता है क्रमशः, इसका होता है D2O, जिसकी फुल फॉर्म क्या होगी? ड्यूटीरियम ऑक्साइड, तथा इसके कितने अणु है? 20। ठीक है, साधारण जल का आणविक सूत्र तथा अणुभार होता है, अणुभार इसका 20 था, इसका 18 है, और साधारण जल का आणविक सूत्र क्या है? क्रमशः H2O है इसका साधारण जल का आणविक सूत्र, वो भारी जल का आणविक सूत्र है, और ये है हमारे साधारण जल का आणविक सूत्र का कितने अणुभार हैं? 18। स्टील या लोहे पर जंग लगने से क्या होता है? उसका भार भी बढ़ जाता है। और आगे देखो, स्टील या लोहे पर जंग का आलेप चढ़ाना कहलाता है, क्या कहलाता है? यहाँ दूसरी तरह का क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता क्या है? फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 28, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व क्या है? हाइड्रोजन। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बिना कोई भी अम्ल पूरा नहीं होता है। चूने के पानी को सफेद बनाता है कौन? क्या बनाता है? CO2 गैस चूने के पानी को सफेद बनाती है। नोबेल या अक्रिय गैसें, सक्रिय और अक्रिय दो तरह की गैस होती है। अक्रिय गैसों के नाम क्या है? HENEAR, KR, XE और RN, ये हमारी कुछ गैसों के शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए जो कि हमारी अक्रिय गैसें हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 सिगरेट लाइटर से गुजरती है, क्या गुजरती है? ब्यूटेन गैस। ब्यूटेन सिगरेट लाइटर से गुजरती है। कौन सी? ब्यूटेन। शुष्क बर्फ कहलाता है, क्या कहलाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आतिशबाजी में हरा रंग और लाल रंग, दो तरह के रंग होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? क्रमशः बेरियम BA तथा स्ट्रॉन्सियम SESC के कारण ये रंग बदल जाते हैं। एक ही तत्व के दो परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान होती है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। सम मतलब समान, स्थानिक। आइसोटोप ये हमारे दो तत्व हैं, दो परमाणु होते हैं। एक ही तत्व के दो परमाणु, एक ही तत्व के दो परमाणु जिनकी द्रव्यत संख्या, ये परमाणु संख्या थी, ये द्रव्यत संख्या है, समान होती है, कहलाते हैं समबारिक आइसोबार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। सोडा वाटर बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है सोडा वाटर बनाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 सभी गैसें शून्य आयतन घेरती हैं। -273 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सभी गैसें शून्य आयतन घेरती हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है, किस पर आधारित होती है? तापमान पर आधारित होती है। एक आवोगाड्रो संख्या का मान बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 अणु। इस तरह के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 सामान्य ताप दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। ये हो गए हमारे 40 क्वेश्चंस, जिसमें बिल्कुल मेन क्वेश्चंस है। आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। और क्वेश्चन नंबर 41 ऐसे ही मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आती रहूंगी और हर रोज एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। 41 क्वेश्चन देखो, वेल्डिंग उद्योग में ऑक्सीजन के साथ प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है? वेल्डिंग उद्योग में ऑक्सीजन के साथ प्रयुक्त होता है एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन गैस। अच्छा, ग्रीन हाउस के प्रभाव के लिए कौन सी गैस प्रभावित करती है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फूलों का रंग
उड़ा देती है। कौन सी गैस उड़ा देती है? फ्लोरीन। फ्लो, फ्लाई कर गई, फ्लोरीन गैस। ठीक है, फ्लो के रस को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। फार्मिक करते हैं ना हम, फार्मिक अमल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तंबाकू में विषैला पदार्थ, उसको क्या बोलते हैं? निकोटीन। ये तो आपने बहुत बार न्यूज उसमें भी देखा है ना, एड्स में भी, निकोटीन। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें मिला दिया जाता है। क्या दिया जाता है? निकिल। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें निकिल मिला दिया जाता है। चांदी की चमक को काला कर देता है। क्या कर देता है? ओजोन गैस काला कर देती है। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चंस। तो वीडियो प्लीज लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा टाइम दिया ये क्वेश्चंस पढ़ने के लिए। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एंड द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अपने गोल पर पूरा ध्यान रखना चाहिए, तभी हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। सो कीप स्माइलिंग और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।